हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे श्री बालाजी पब्लिकेशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने पृष्ठ तनाव, ससंजक असंजक बल और साथ ही साथ किसी द्रव की फिल्म को खींचने में किया गया कार्य, द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा, ये सभी चीजें हमने पढ़ी। पृष्ठ तनाव की ये अभ्यास आंकिक प्रश्न है, अभी आत्मनिरीक्षणात्मक बाकी है। ठीक है, नई वाली बुक से कराया जा रहा है। सबसे पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं। फार्मूला T बराबर F/L लगेगा। ये कहीं यूज नहीं होगा, बस ये चीज याद रखिए। न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज होगा W/डेल्टा ए। W क्या है तुम्हारा? डेल्टा यू। डेल्टा यू यानी कि ये तुम्हारी है पृष्ठीय ऊर्जा। कार्य किसमें जाती थी? सतह को खींचने में कार्य किसने जाता था? पृष्ठीय ऊर्जा में। ठीक, किसी भी प्रकार की ऊर्जा को डेल्टा से लिखते हैं। ऊर्जा नाम की कोई चीज नहीं, ऊर्जा में परिवर्तन नाम की चीज थी। तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या हुआ? डेल्टा यू। हम यू से रैंडमली लिख भी देते हैं हर जगह, उसमें कोई गलती नहीं होती है। डेल्टा ए होता है तुम्हारा डेल्टा A2-A1 अगर द्रव बूंद या वायु का बुलबुला है तब। अगर साबुन का घोल है तो 2 A2-A1 होगा डेल्टा ए का मान। ये चीज पिछले वीडियो में बताया भी गया था। अगर u की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो t का गुणा किससे कराएंगे? डेल्टा ए से कराना पड़ेगा। w की वैल्यू निकालनी है तो t का गुणा किससे कराना पड़ेगा? डेल्टा ए से। ये चीज याद रखिए। यही दो फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे। और एक ये जो नीचे लिखे हुए ये आपके आगे पढ़ेंगे, आधे किताब वहां पर यूज होगा, यानी सेल्फ असेसमेंट में वहां पर आएगा ये। एक चीज और है, द्रव या के रूप में अगर हमने जल लिया है तो जल का पृष्ठ तनाव 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर होता है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर होता है। ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग मान होते हैं। हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर जो पृष्ठ तनाव है वो घटता है, क्योंकि जो सतह का एरिया होता है वो भागने की कोशिश करता है। डेल्टा ए क्षेत्रफल बदल जाता है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो भागेंगे, तो सतह बड़ी हो जाएगी, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। पृष्ठ तनाव एरिया कम करना चाहता है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, साबुन के घोल में, साबुन का घोल है, घोल की एक फिल्म का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी से 100 वर्ग सेमी तक बढ़ाने में 3 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। इन्होंने भी दिया, साबुन की फिल्म में 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। मोटी होती कहने का मतलब ये भी कह सकते हो। सेकंड है, एक आयताकार छल्ले पर 3 सेमी × 3 सेमी की साबुन की फिल्म बनी, यानी 3 सेमी लंबाई 3 सेमी चौड़ाई वाली एक साबुन की फिल्म बनी। ये भी साबुन की फिल्म है। यदि फिल्म का आकार 3 सेमी × 4 सेमी यानी 3 चौक 12 सेमी, 3 तरह की 9 सेमी स्क्वायर था और 12 सेमी स्क्वायर कर दिया जाए तो कार्य क्या होगा? करना पड़ेगा, जो उसका मान तुमको निकालना है। ऊपर पृष्ठ तनाव, कार्य और क्षेत्रफल दिया गया, पृष्ठ तनाव निकालना। नीचे क्षेत्रफल और पृष्ठ तनाव दिया गया साबुन के घोल का, हमको कार्य निकालना है। बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रारंभ में एरिया कितना दिया गया? 50 सेमी। कितना बढ़ा करके किया गया? 100 सेमी यानी A2। अंतिम क्षेत्रफल डेल्टा ए कितना होगा? A2-A1 आगे कितने से गुणा? 2, क्योंकि साबुन का घोल है ना। A2 कितना है? 100। A1 कितना है? 50। 100 - 50 50 ही तो बचेगा, आगे 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात इतनी? ठीक। अब आगे कार्य कितना दिया गया? 3 × 10⁻⁴ जूल। पृष्ठ तनाव का फार्मूला T बराबर W/डेल्टा ए। W कितना है? 3 × 10⁻⁴ और डेल्टा ए का मान कितना है? 100। ये सेंटीमीटर दिया गया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻², लेकिन स्क्वायर लगा यानी कितनी बार गुणा? 2 बार। 10⁻² गुणा 10⁻² यानी 10⁻⁴। ये चीज याद रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ से गुणा हो जाता है, स्क्वायर के रूप में हो जाता है। सेमी को मीटर में करते 10⁻², स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर में गुणा होगा यानी 2 बार गुणा होगा, तो 10⁻⁴ हो ही जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट। अब 2 जीरो नीचे प्लस के बचे, ऊपर जाएंगे तो माइनस के।
ठीक है। 100 मतलब 10 की घात 2, नीचे प्लस ऊपर माइनस 3 गुणे 10 की घात -2, इसका मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या न्यूटन पर मीटर हो भी होता है इसका। क्लियर बात। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, प्रारंभ में एरिया कितना था छल्ले का, 3 सेमी गुणा 3 सेमी, अंत में कितना हो गया 3 सेमी गुणा 4 सेमी। तो हम क्या कर सकते हैं डेल्टा ए निकालेंगे। साबुन का घोल है तो जाहिर सी बात 2 ब्रैकेट में A2 - A1 होगा। 3 चौक 12, 3 तरह की 9, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा, आगे 2 से गुणा, 3 दूनी 6 हो गया। तो डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साबुन का पृष्ठ तनाव, साबुन के घोल का या साबुन का पृष्ठ तनाव कह दीजिए 3 गुणा 10 के बाद -2, अभी हमने निकाला और बताया भी था पीछे ऊपर। तो कार्य बराबर हमने फार्मूला बताया टी इंटू डेल्टा ए, यहाँ से इसको गुणा कराइए, डब्ल्यू मिलेगा, डब्ल्यू बराबर टी इंटू डेल्टा ए। टी कितना है 3 गुणा 10 के बाद -2, डेल्टा ए कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में ले जाएंगे तो 10 के घात -4 से गुणा हो गया। क्लियर बात। अब छात्रिक 18 -2 -4 -6 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर है, एक अंक आगे लाओ, दशमलव यहाँ है, एक अंक आगे लाएंगे दशमलव तो प्लस, पीछे ले जाएंगे तो माइनस, कितने अंक आगे लाओ 1, तो 1 + 6 माइनस, कितना बचा -5, तो 1.8 गुणे 10 के घात -5, कार्य का मात्रक जूल, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, साबुन के एक घोल का पृष्ठ तनाव 0.03 न्यूटन पर मीटर है, यानी 3 गुणे 10 के घात -2 ही। ठीक है। इस घोल से 2 सेमी त्रिज्या का वायु का बुलबुला फूंक कर बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, बुलबुले के भीतर अधिक दाब क्या है। ठीक है, ये चीज भी बताना है। तो हमें दिया गया है पृष्ठ तनाव, साबुन है ना, साबुन का घोल 0.03 न्यूटन पर मीटर, रेडियस दी गई है 2 सेंटीमीटर, यानी हमको बबल्स बनाना है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, घोल किसका है साबुन का। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया प्रारंभ में तो 0 ही रहा होगा भाई, प्रारंभ में कुछ था ही नहीं, तो एरिया क्या हो जाएगा 0, और अंत में जो एरिया है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा डेल्टा ए, यानी A2 ही डेल्टा ए होगा भाई। डेल्टा ए बराबर A2 - A1, A1 तुम्हारा 0 ही है, तो डेल्टा ए बराबर 4πr², कितने से गुणा कराना पड़ेगा 2, अरे भैया डेल्टा ए बराबर A2 - A1, आगे 2 से गुणा कराते थे कि नहीं कराते थे साबुन के घोल में, 2 ब्रैकेट A2 - A1, A1 0 हो गया, अब 2 का गुणा A2 से कराएंगे तो 2A2 ही तो आएगा, और A2 क्या है गोल, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, तो रेडियस दी गई, 2 से गुणा वहीं से हुआ है, 2 पृष्ठ होते हैं ना। अब 2 चौके 8, पाई का मान 3.14, आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2 सेमी, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 10 की घात -2 से गुणा, स्क्वायर लगा होता तो यहाँ 4 हो जाती पावर, एरिया की बात होती तब, तो 2 गुणा 10 की घात -2, स्क्वायर लगा है तो 2 गुणा 10 की घात -2, दोबारा गुणा कराएंगे, 2 बार गुणा। अब 2 दूनी 4, 4 का 3.14 से गुणा कराते 12.56 ही आता है। ठीक है, और इंटू में 8, टोटल गुणा करो, 8 छंग 48 के 8, 8 45 4 44, 12 8 96 और 4 100, 2 अंक आगे दशमलव, 2 अंक आगे दशमलव, गुणा 10 की घात -2 -2 -4, दशमलव को 2 अंक आगे लाना है, आगे लाएंगे तो प्लस, 4 माइनस थे ही, आगे लाए 2 प्लस और, तो 4 में से 2 घटाएंगे -2, तो 1.0048 गुणा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया में परिवर्तन। अब कार्य निकालना है टी इंटू डेल्टा ए, टी तुम्हारा 0.03 था, एरिया कितना आया है डेल्टा ए जिसको कहते हैं 1 × 10⁻², तो सॉल्व करेंगे, दशमलव को इसमें पीछे ले जाना, कितने अंक 2 अंक पीछे ले गए ना, पीछे ले जाएंगे तो माइनस, आगे लाएंगे तो प्लस, 2 माइनस और हो गए, 2 माइनस पहले से थे, 2 माइनस हो गए 4 माइनस, तो 3 गुणा 10 की घात -4 जूल। अब एक खास बात, साबुन के घोल का जो आधिक्य दाब होता है, आधिक्य दाब का मतलब होता है ये घोल का बबल्स निकला, अंदर का दाब क्या होगा Pi, बाहर का दाब P0, कौन ज्यादा होगा अंदर का ही तो होगा, तभी तो वो फूला है, अंदर का दाब ज्यादा होगा बाहर का कम है। ठीक है, तो इन दोनों में दाब का जो अंतर होता है उसी को आधिक्य दाब कहते हैं, जो कि होता है 40/r, r इसकी रेडियस होती है, साबुन के घोल के लिए 40/r और द्रव के लिए
2T/R। ऐसा हमने यहाँ पर बताया नहीं था, लेकिन ये फार्मूला हमने लिखाया था। ठीक है, PI - P0 अंतर, और ये द्रव बूंद के लिए, ये वायु के बुलबुले के लिए 2T/R, और ये डेल्टा P साबुन के घोल के लिए 4T/R। क्लियर बात? चलिए वैल्यू डाल देते हैं। 4T/, रेडियस क्या है R, तो 4T की वैल्यू 0.03 और अपन R 2 × 10⁻²। 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा कराएंगे तो 2 × 3 = 6। अब एक खास बात, 2 माइनस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के, दशमलव को कितने अंक पीछे ले गए? 2, तो 2 माइनस चला जाएगा यहाँ पर। क्लियर बात? घात में, और ये 2 माइनस जो नीचे थे ऊपर जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 2 × 3 = 6, -2 + 2 खत्म। 6 Nm/m² दाब का मात्रक होता है, पास्कल भी होता है, ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 3 × 10⁻³ Nm/m है। साबुन के घोल के बुलबुले की पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × 10⁻³ m² है। बुलबुले का आकार बढ़ाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल दोगुना करने में किया गया कार्य। ये A1 दिया गया है और A2 जो है इसका दोगुना है। तो T बराबर 3 × 10⁻² Nm/m, A दिया गया है 2 × 10⁻³ A डैश कितना हो जाएगा? 2A का। अरे A डैश या A1 A2 कुछ भी कह दो, चलो ये A1 है, ये A2 हो गया। A1 का दोगुना A2 ये A1 होता है। साबुन का घोल है तो 2 ब्रैकेट A2 - A1, 2 ब्रैकेट A2 कितना है? 2A है। A1 कितना है? A1 A ही है। A2 कितना है? 2A1, A1 ही रहेगा, तो कितना आएगा? 2A1 आएगा। A1 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। अरे चलो कोई बात नहीं, डेल्टा A का मान 2A1 आ जाएगा। W बराबर T × डेल्टा A, T 3 × 10⁻², डेल्टा A का मान 2A1, 2A1 कितना है? 2 × 10⁻³ कर दिया, 2 दूनी 4 × 3 = 12, 3 और 2 5 माइनस की, दशमलव एक अंक आगे जाएगा तो प्लस 1 + 5 - 4 माइनस बचेगा, तो 1.2 × 10⁻⁴ जूल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 सेमी त्रिज्या की जल की बूंद को समान आकार की 10⁶ छोटी बूंदों में परिवर्तित किया जाता है। व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव 7.2 × 10⁻² Nm/m है। हमें दिया क्या गया? R1 1 सेंटीमीटर पहली त्रिज्या, इसको तोड़ना है कितने भागों में? एक बूंद है द्रव की, पानी की कह सकते हो, और उसको 10 लाख बूंदों में तोड़ना है, तो ये तो हो ही जाएगा। पृष्ठ तनाव दिया गया, तो एक छोटी बूंद का आयतन बराबर 10⁻, बूंद का आयतन जो तुम्हारी बड़ी ये बूंद है पानी की, इसको 10⁶ बूंदों में तोड़ना है, तो एक बूंद का आयतन बराबर 10⁶ छोटी बूंदों का आयतन। क्लियर बात? बात होती है द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान दोनों के सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? इधर कितनी है बूंदे? 10⁶, 10⁶ बूंदों का जो द्रव्यमान होगा वही तो बड़ी बूंद का होगा। अब द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन, घनत्व गुणा आयतन, दोनों पानी के ही बूंद हैं तो घनत्व दोनों का सेम ही रहेगा। रो से रो खत्म, सेम वही चीज आया कि नहीं? बड़ी बूंद का आयतन छोटी बूंद का आयतन गुणा 10⁶। बड़ी बूंद का आयतन 4/3 πr³ होता है। पहले वाली त्रिज्या R1, दूसरे वाले की त्रिज्या R2, हमने 4/3 πr³, 4/3 πr³ होता है, क्योंकि गोलाकार बूंद हमेशा गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। और 10⁶, 4/3 π, 4/3 π खत्म। क्लियर बात? अब R1³ कितना आया? 10⁶, R2³ आ गया। हमको R2 निकालना क्योंकि R1 दिया गया, तो 10⁶ इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और R1 की वैल्यू कितनी दी गई? 1 का क्यूब, तो R3 बराबर करेंगे, यहाँ से पावर हटाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगी, यहाँ से पावर जाती तो सामने बटे में जाती है, तो एक ये बटे में आएगा तो 3 के बटे में 3 ही 1 हो जाएगा, 6 के बटे में 3 2 बचेगा, 10⁻², आगे 1 बचा लिखो चाहे नहीं, तो R2 की वैल्यू 10⁻² सेंटीमीटर। डेल्टा A कितना आएगा? द्रव है ना, आगे 2 से गुणा नहीं कराना, पानी में साबुन के घोल में कराया जाता है। ये क्या आता है? A2 - A1, A2 तुम्हारा कितनी बूंदे हैं टोटल? 10⁶, तो 10⁶ छोटी बूंदों का क्षेत्रफल माइनस बड़ी बूंद का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी चीजें बनाई जा रही, इतने में से अंतर कर दो बस।
ये 4πr² होता है, ये 4πr² होता है। दोनों में कॉमन क्या है? 4πr² का 4 पाई कॉमन है, सॉरी माफ कीजिए। 4 पाई यहाँ, 4 पाई यहाँ, 4 पाई कॉमन। 10⁻⁶। R2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 10⁻⁻⁴। अभी सेमी में ही रहने दो। और R1 कितना है? 1, 1 का स्क्वायर कर दिया। 10⁻⁶, 10⁻⁻⁴, 10⁻2 बचेगा। 10⁻2 मतलब 100 माइनस का ये 1। तो डेल्टा ए बराबर 10⁻2 माइनस 1, यानी कि 10⁻2 100, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, आगे 4 पाई है ये सेंटीमीटर स्क्वायर। डब्ल्यू बराबर टी इंटू डेल्टा ए। टी की वैल्यू 7.2 गुणे 10⁻−2 होता है, ये जल का पृष्ठ तनाव। और ये 99, 4 पाई की वैल्यू 3.14। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻−2 आता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। क्लियर बात? टोटल सॉल्व करेंगे तो 8.9 इंटू 10⁻³ जूल आएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सब एक जैसे हैं, जो है अभी 5 नंबर लगा है। इसको थोड़ा अलग मेथड से देखेंगे। 1 सेमी त्रिज्या की पानी की एक बूंद को 1000 बूंदों में तोड़ दिया जाता है, ठीक। इस कार्य में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। पानी का पृष्ठ तनाव 72 गुणा 10⁻³ अरे वही 7.2 गुणा 10⁻³ -3 नहीं -2। अब सॉल्व करते हैं। रेडियस, अब की बार से ये अलग पैटर्न है, दूसरा मेथड। त्रिज्या कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। एन का मान कितना है? 1000 बूंद है ना, 10⁻3। कार्य निकालना, पृष्ठ तनाव दिया गया है। क्लियर बात? 7.2 गुणे 10⁻² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बड़ी बूंद का आयतन 10⁻3 छोटी बूंद का आयतन होगा। द्रव्यमान सेम होगा, घनत्व घनत्व का आयतन बचेगा। तो बड़ी बूंद का आयतन 4/3 πr³। इसकी त्रिज्या कैपिटल R 10⁻3। छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं। 4/3 पाई 4/3 πr³, ठीक है। 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म। हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाए। यहाँ से क्यूब जाएगा इधर, यहाँ से क्यूब हटाएंगे, यहाँ बटे में आएगा। तो 10 के बटे में 10 की पावर कितनी? 3 के बटे में ये आएगा सामने 3, 3/3 1 बचा। यहाँ 3/3 1 बचेगा। तो R बराबर 10R। स्मॉल r करेंगे निकालेंगे तो यहाँ 10 बटे में भेज दो, R/10, ठीक है। अब 10⁻3 छोटी बूंद का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लो। जो बनाई गई बूंदें हैं कितनी हैं? 1000, उनका क्षेत्रफल निकालो। A2 πr² होता है। इसकी त्रिज्या स्मॉल r, बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल R। 10⁻3 ऐसी बूंदें हैं तो 10⁻3 से गुणा करा दो, ठीक है। या तो 1000 बूंदों का अलग अलग एरिया निकालो, समान आकार के है ना, उनको जोड़ दो, या फिर एक का निकाल करके उत्तर से गुणा करो। हो गया। तो ये 4 पाई 10⁻3, R का स्क्वायर मतलब R/10, R का मतलब R/10, यानी R की 2 बार वैल्यू रखनी, स्क्वायर ना 2 बार। R/10, R/10, 1 2 2 जीरो हैं, 3 जीरो यहाँ पर, कितने बचेंगे? केवल 1 बचा। कितना ऊपर? 10 बचा। और ये 4 पाई और ये R इंटू R स्क्वायर, ठीक है। बड़ी बूंद का क्षेत्रफल हमने A1 नाम दे दिया। πr² होगा कि नहीं होगा? इसकी त्रिज्या कैपिटल R। अब डेल्टा A बराबर A2 - A1। द्रव है, पानी है, तो 2 से गुणा नहीं होगा, साबुन में होता है केवल। तो A2 कितना है? 10, 4 πr²। A1 कितना है? 4 πr²। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 4 πr²। यहाँ 10, यहाँ 1, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। अरे 10 4 πr² से 1 4 πr² घटाएंगे तो 9 तो बची। जो कॉमन है उसको नहीं करना है। यहाँ 10 से यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, 10 - 1 9, 9 चौक 36। पाई का मान 3.14। कैपिटल R कितना दिया गया था? 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻2 स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर और 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4, ठीक है। कार्य निकाल दो। व्यय ऊर्जा ही तो कार्य है, कार्य ही व्यय ऊर्जा है। कितना आ जाएगा? T इंटू डेल्टा है। टी का मान 7.2 गुणा 10⁻2 और ये कितना आया? 36, 9 चौक 36, 3.14। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 10⁻4। सॉल्व करेंगे तो -2 - 4 - 6 हो जाएगा।
और इसका कुछ गुणा जो भी आए, लेकिन फाइनल आंसर हमारा आएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर बात? ठीक है भैया, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1 mm त्रिज्या के पारे की एक बूंद बराबर आयतन की 1000 छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ऊपर वाले जैसा 6 नंबर का, उसमें 1 सेमी, इसमें 1 मिलीमीटर। 1000 बूंद, 1000 बूंद, वहां जल था, यहाँ पारा है। इसमें किए गए कार्य की गणना यदि पारे का पृष्ठ तनाव 0.032 दशमलव कितने अंक पीछे ले जाना है, 2, तो 2 माइनस 3.2 गुणे 10⁻⁻2 होता है। आर दिए गए 1 mm, एन का मान 10⁻3, टी का मान 32 गुणे 10⁻3, ये भी कर सकते हो, या 3.2 गुणे 10⁻2, तुम्हारी मर्जी। अब सबका पता है बड़ी बूंद का आयतन 10⁻3, छोटी बूंद का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी बूंद का 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी बूंद है तो स्मॉल आर, बड़ी बूंद है कैपिटल आर। ठीक, आर बराबर 10, r/10 हो जाएगा। अभी पिछला वाला जो सॉल्व किया सेम वही चीज। ठीक है, अब आगे एरिया A2 4 पाई आर स्क्वायर, कितनी ऐसी बूंद है 10⁻3। ठीक, A1 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आर का मान रखो, r/10 है, स्क्वायर करो, स्क्वायर में रखना है ना, तो आर का स्क्वायर नीचे 10 का स्क्वायर 100, यानी 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो ऊपर, कितने बचेंगे ऊपर 10, तो 10 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर है केवल। डेल्टा A2 माइनस A1 पारा है, जाहिर सी बात है साबुन का घोल होगा तभी 2 से आगे गुणा कराएंगे। ठीक, कितना बचेगा 10 4 पाई आर स्क्वायर से ये 10x है, और ये x मान लो पूरा, जो कॉमन है उसको x मानो, ये 10x, ये x घटाएंगे तो कितना बचेगा 9x, x यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 9 चौक 36, पाई का मान 3.14, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर कर दो 1 है, मिलीमीटर में है, मीटर में चेंज कर दो 10⁻³ स्क्वायर करेंगे 10⁻6, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मीटर में हो गया। अब कार्य कितना आएगा टी इंटू डेल्टा ए, टी तुम्हारा कितना है 3.2 गुणा 10⁻², और ये कितना आया है डेल्टा ए 36 गुणा 3.14 गुणा 10⁻6, सॉल्व करेंगे तो 3.62 गुणा 10⁻6। क्लियर बात, यही आंसर हो जाएगा जूल। क्वेश्चन नंबर 8, एक द्रव की बूंद, ठीक, इसका व्यास डी 27 छोटी समान आयतन की बूंदों में स्प्रे की जाती है, ठीक है, तोड़ी जाती है। ऊर्जा में परिणामी परिवर्तन, यानी ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ यदि द्रव का पृष्ठ तनाव T है, व्यास D, n का मान 27 और पृष्ठ तनाव डायरेक्ट T ही है। व्यास D, त्रिज्या R बराबर व्यास का आधा, n का मान 27, डेल्टा U निकालना है, तनाव दिया गया T, V1 बराबर V2 हो जाएगा, लेकिन कितने NV2 हो जाएगा। बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन, ठीक है। इनका मान 27, V1 4/3 पाई आर क्यूब, V2 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म। यहाँ से पावर यहाँ ले जाएंगे तो ये 3 के पावर 3 है ना, 27 मतलब 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये बटे में आएगा तो 3 की पावर 3, ये क्यूब रूट किसका है 3 का है, यहाँ 3 की पावर 3 है, और ये पावर आएगी इधर बटे में, खत्म हो जाएगी। ठीक है, यार यहाँ r बराबर 3r हो जाएगा, स्मॉल r बराबर करेंगे r/3, स्मॉल r बराबर कैपिटल R की वैल्यू कितनी d/2, तो ये कितना आ जाएगा, इस जगह पर हम d/2 रखेंगे तो 3 पहले से ही था और d के साथ 2 आ गया तो 3 दूनी 6, ठीक है, r की वैल्यू d/6। अब आगे A2 कितना हो जाएगा 27 गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, r की वैल्यू रखो, d स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर से चांग 36, A1 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। अब आगे डेल्टा A2 माइनस A1, डेल्टा ए बराबर A2 कितना है 27 4 पाई और ये बटे का 36 है, और ये डी स्क्वायर माइनस A1 कितना है 4 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी d/2 स्क्वायर करो,
डी का स्क्वायर नीचे, आर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। ठीक है, कॉमन क्या है, 4 से 4 खत्म, 4 कन 4, 4 9 36 से पाई डी स्क्वायर दोनों में कॉमन, यहाँ से कितना बचा 27 बटा के 9, 27 बटा 9, यहाँ कुछ तो बचा नहीं, सब तो खत्म, पाई डी स्क्वायर बाहर चला गया, 1 बचा, -1, 9 1 9 त्रिक 27, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 2, 2 लिख दिया गया, 2 का गुणा पाई डी स्क्वायर से। अब आपको निकालना क्या है, डेल्टा यू, जिसका फार्मूला होता है टी इंटू डेल्टा ए, टी तुम्हारा टी ही है, डेल्टा ए कितना आया है 2 इंटू पाई डी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। आधिक के दाब, अब एक क्वेश्चन है आधिक के दाब का अंकित प्रश्न, एक ही क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, एक ही अभ्यास प्रश्न। 5 mm त्रिज्या की जल की बूंद के भीतर आधिक के दाब की गणना, जल का पृष्ठ तनाव 0.5 न्यूटन पर मीटर है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग इनकी वैल्यू भी होती है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर जिसको हम कैपिटल आर कहेंगे आधिक के दाब में, उसमें एक ही त्रिज्या होती है। 5 mm, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 के घात -3 से गुणा, डेल्टा पी निकालना, टी का मान 0.5। द्रव बूंद के लिए या वायु के बुलबुले के लिए 2T/R होता है, साबुन घोल के लिए 4T/R, ये बढ़ाना भी बाकी है, बस न्यूमेरिकल एक है तो करवा लेते हैं, फिर आगे करवाएंगे। और 2 टी की वैल्यू 0.5, आर 5 गुणा 10 की घात -3, यही तो है, रख देंगे। स्मॉल आर ही आ रहा है, 5 एकन 5 5 5 खत्म, 2 एकन 2, एक अंक आगे 0.2, ये 3 माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, 10 की घात 3 मतलब 1000, यानी कि 0 से पॉइंट खत्म, 2 का गुणा 100 से 200, और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, यही आंसर हो जाएगा। और यहीं पर ये चीजें सब खत्म हो रही हैं, यानी अभ्यास प्रश्न यहाँ पर खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग पहले जो डेरिवेशन बचे हैं, जो टॉपिक बचे उनको कंप्लीट कर लेंगे, तो आत्म निरीक्षणात्मक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।